एक संत अक्सर जब अपनी भिक्षा मांगने जाया करता था तो एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जो उसे बहुत नफरत करता था। अब उस व्यक्ति का स्वभाव था, वह उसे जब भी वह घर के सामने से निकलता तो संत को वह कुछ ना कुछ अपशब्द जरूर कहा करता था, जिसे हम देहाती भाषा में गाली बोलना कहते हैं। वे उन्हें अभद्र टिप्पणियां करता और उसको गाली दिया करता था। पर संत थे, बड़े शांत स्वभाव के, अपना काम करते रहते थे, वे कभी उनसे कुछ ना कहा करते थे। समय बीतता गया। एक दिन जब संत उनके द्वार के आगे से निकलने लगा तब उस व्यक्ति की आवाज नहीं आई, यानी कि वह जो व्यक्ति उन्हें अभद्र टिप्पणी करता था, जब उसकी आवाज नहीं आई तो संत थोड़ा आगे उनके घर से बढ़ चुके थे, तो वे फिर से वापस आते हैं और उस व्यक्ति का नाम लेकर आवाज लगाते हैं। वह व्यक्ति घर पर ही था। आवाज सुनकर तुरंत आता है और कहता है कि हाँ जी बोलिए, आपने मुझे याद किया, मुझे बुलाया। तब संत ने कहा कि मैं यहाँ से निकल रहा था, तब आपने मुझे अपशब्द न कहे, कुछ गालियां ना दी, तब मैंने सोचा कि आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। व्यक्ति को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत खाना खा रहा हूं और मैं खाना खाने के बाद तुरंत आपको गालियां दूंगा। अब वह खाना खाने के लिए जब फिर से चला जाता है, व्यक्ति दरअसल में खाना खा रहा था, पर खाना खाते खाते अब उसके मन में उथल पुथल होने लगती है कि ये कैसा संत है जिनको मैं रोज गालियां देता हूं और यह चुपचाप चला जाता है, और आज जब मैंने इनको गालियां ना दी तो मेरी गालियां सुनने के लिए रुक गए और मुझे पुकारा। ये कोई संत नहीं हो सकते, ये कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अब वे जब तक खाना खाते रहे उनके मन में उथल पुथल चलती रही। खाना खाने के बाद वे आए और अब उनके मुख में कोई अपशब्द नहीं था, कोई गाली नहीं थी और उनकी दृष्टि भी झुकी हुई थी और वे महात्मा के चरणों में गिर पड़े। संत ने उन्हें उठाया, बोला ऐसा क्या है, आपकी गालियां सुनने के लिए मैं यहां रुका हुआ हूं और आप तो मेरे चरणों पर गिर गए। तब व्यक्ति कहने लगा, मुझे क्षमा करे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं अपने आप में सुधार करूंगा और मैं हर व्यक्ति का सम्मान करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार की कुछ घटनाएं ऐसी हुआ करती हैं जिनसे हम और आप प्रेरणा ले सकते हैं। आज का हमारा वीडियो है कि शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, तो जिसमें पहला दृष्टांत ही मैंने आपको बताया है कि शत्रु यदि कुछ भी करता है, गुस्से में है, आपको अपशब्द कहता है, आपके प्रति भले बुरे विचार रखता है, आपको शांत रहना चाहिए और बस अपने आप में मुस्कुराता रहना चाहिए। शत्रु अपने आप एक दिन टूट जाएगा और एक दिन आपसे अपने किए हुए अभद्र व्यवहार का क्षमा याचना करेगा। ये हकीकत सत्य है। पर इसके साथ में मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, आ रही है माँ बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल शुक्रवार को।
मान्यता के आधार पर इस दिन बगलामुखी माँ का प्राकट्य हुआ था और माँ बगलामुखी सम्मोहन के बारे में, वशीकरण के बारे में, उच्चाटन, मारण और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के बारे में सबसे उत्तम देवी मानी जाती है। किसी के भी शत्रु बढ़ गए हैं या कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या किसी को सम्मोहन करना है, वशीकरण करना है, किसी का उच्चाटन करना है, बस दोस्तों आपको उस दिन एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। यदि आप यह उपाय करते हैं तो समझ लेना आपका वह कार्य भी अवश्य बनता है। और इसके लिए कोई खास सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको आवश्यकता होगी 100 ग्राम पीली सरसों की। अक्सर मिल जाया करती है, जहां से भी लेंगे आपको उपलब्ध हो जाएगी। करना क्या है यह मैं आपको बताऊं इससे पहले दोस्तों कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव लिख दें तो अति उत्तम होगा। वीडियो को लाइक कर दें। इतनी सी ही तो बात है दोस्तों। बस अब आपने करना क्या है, 24 अप्रैल शुक्रवार के दिन आपने सुबह यह प्रयोग करना है। नहा धो करके आपने अब जो पीली सरसों हैं यह आपने अपने हाथ में एक पात्र में डाल करके रख लेना है और आपने दक्षिण की ओर मुख कर लेना है। आसन पर बैठ जाना है। यहाँ कोई दीपक की आवश्यकता नहीं, यहाँ किसी प्रकार के आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती किसी की आवश्यकता नहीं है। बस हाथ में अपने पात्र में पीली सरसों रख लेना और दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाना। माँ बगलामुखी का यहाँ पर आपने ध्यान करना है और आपने कुछ देर ध्यान करने के बाद माँ बगलामुखी से ही प्रार्थना करनी है जो आप चाहते हैं। यदि कोई शत्रु है, उस शत्रु आपके सामने झुक जाए, शत्रु आपसे दूर रहने लगे, आप मन ही मन माँ बगलामुखी से प्रार्थना करें। यदि आपका कोई कोर्ट में केस है, किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है, आप अपनी विजय के लिए प्रार्थना करें। किसी पर सम्मोहन, किसी को वशीकरण या किसी से प्यार, जो भी आपका इस प्रकार का कार्य है आप वह भी बोल सकते हैं। जहां तक हो सके एक ही काम की अर्जी लगाएं, यानी अपना एक ही काम बोलें। अब बोल दें चाहे मन में सोच लें, एक ही बात है। और माँ बगलामुखी का जब आप इस प्रकार से ध्यान करके उनके सामने अपनी प्रार्थना करेंगे, कोई भी अपने विचार रखेंगे, उसके बाद आपने दोस्तों 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट यानी अंदाजे से, वो कोई गिनती नहीं करनी है, आराम से बैठ जाना है। हाथ में आपके यह पीली सरसों रहेगी पात्र में रखी हुई और आपने इस प्रकार से मंत्र करना है, केवल और केवल सूक्ष्म सा ओम श्री बगलामुखी देव्यै नमः। बस आपको पूरे मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, बस आपका ध्यान ही काफी है। और उस दिन किया हुआ यह आपका ध्यान और यह छोटा सा मंत्र ही आपके लिए पूरा काम करेगा। बस ओम श्री बगलामुखी देव्यै नमः। ओम श्री बगलामुखी देव्यै नमः। बस दोस्तों ये 4-5 मिनट करने के बाद आपने यह किसी भी अपनी कागज की पुड़िया में डाल लेनी है या किसी थैले में डाल लेनी है। इस पीली सरसों को जहाँ पर चींटी का बिल हो वहाँ पर आसपास में डाल देना। पहले ही चींटी का बिल
अपनी नज़र में रखना कि है कहाँ पर। एक दो दिन पहले ही अपना देख लेना, आसपास में चींटियों के बिल बहुत मिल जाया करते हैं। आपने बस इतना ही करना है कि यह कार्य करने के बाद यह पीली सरसों ले जानी है और चींटियों के बिल के पास डाल देना है। एक ही दिन का यह प्रयोग दोस्तों आपके कार्य में सफलता दिलाएगा। माँ बगलामुखी का आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। शत्रु हैं तो शत्रु से निजात मिलेगी, मुकदमा है तो मुकदमे में विजय मिलेगी। दोस्तों करें और इसका लाभ उठाएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो घंटे का बटन दबा करके आल को दबा दें, और अच्छा लगता है तो किसी को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।